Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about enantiomer optical activity, enantiomer, diastereomer, and mesomer, and its property. Now, today we are going to start new topic. Yes, that is configuration. Configuration के बारे में आपको क्या पता है? Yes, configuration is of is the arrangement of atom or group of atom अराउंड द asymmetric सेंटर यानी कायरल कार्बन. कायरल कार्बन आपको पता है, कायरल सेंटर के अराउंड में जो चार एटम होते हैं, फोर डिफरेंट एटम, उनका अरेंजमेंट किस तरह होता है एंड हाउ इट इज अरेंज इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. ओके, सो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको डेफिनेशन भी बताई थी. कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली टू टाइप्स होता है. कॉन्फ़िगरेशन इज अ टर्म. कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक टर्म है. अब इसमें हम दो चीज़ से डील करते हैं. स्टार्ट में मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरियो आइसोमर, उसमें था सिस एंड ट्रांस. सिस एंड ट्रांस, यस. उसके बाद ई एंड जेड, यस. आर एंड एस. तो वो क्या था आपका? कॉन्फ़िगरेशन. यस, यानी कॉन्फ़िगरेशन में हम स्टडी करते हैं कि हाउ द मॉलिक्यूल फोर मॉलिक्यूल्स अराउंड द कायरल कार्बन अरेंज इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली रिलेटेड टू डबल बॉन्ड. यस, ये तो होता ही है डबल बॉन्ड, यानी ये सिस एंड ट्रांस. ये क्या है? सिस एंड ट्रांस मतलब ये इट इज रिलेटेड टू डबल बॉन्ड कंपाउंड अल्कीन. बट कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो काउंट इन ऑप्टिकल आइसोमर. किस में आता है? ऑप्टिकल कंपाउंड के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ना कि डबल बॉन्ड रिलेटेड कंपाउंड. डबल बॉन्ड रिलेटेड कंपाउंड में भी हम उसको काउंट करते हैं, एज वेल एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए भी हम उसको यूटिलाइज करते हैं. यस, ओके. सो द अरेंजमेंट ऑफ आइटम, यानी यहाँ पर ये आप फोर आइटम देख रहे. यू लुक हियर, कैन यू लुक हियर? दिस इज Br, CH3, yes, chlorine, iodine. These are four items. Yes, and ये होल मॉलिक्यूल क्या है आपका? असिमेट्रिक कार्बन है. हाँ, व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन? यस, एंड कायरल भी है. ये क्या है? कायरल भी है, उसके साथ साथ ऑप्टिकली एक्टिव भी है. ऑप्टिकली एक्टिव. सो देयर आर आपको ये डेफिनेशन तो समझ में आ गई कॉन्फ़िगरेशन की. कॉन्फ़िगरेशन डबल बॉन्ड में भी अप्लाइड कर सकते हैं हम, उसके साथ साथ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए भी अप्लाइड कर सकते हैं. बट यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन सेंस किस में ले रहे हैं? द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अराउंड द असिमेट्रिक. यस, असिमेट्रिक सेंटर मतलब कायरल सेंटर. यस, कायरल सेंटर इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन. यस, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. कितने टाइप के? ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये पहला है रिलेटिव, सेकंड वन एब्सोल्यूट. नाउ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में जाने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर. यस, वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स. मैंने आपको CIP रूल बताया था. CIP रूल में क्या बताया था कि मॉलिक्यूल का प्रायोरिटी के ऑर्डर से क्या होता है, हम जब भी उसको नंबरिंग देते हैं तो नंबर वन कौन होगा? सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. यस, आयोडीन. फिर और सबसे लाइटर कौन सा? हाइड्रोजन. फिर उसके बाद थोड़ा हैवी ड्यूटेरियम, मिथाइल, इथाइल. यस, ऐसे होते हुए ये यहाँ पर आता है आयोडीन तक. यस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट. यस, तो इसके हिसाब से हम नंबर देते हैं. तो CIP रूल का यूज़ हमको आगे पढ़ने वाला है. ओके, सो कम मूव टू द फॉरवर्ड. अब हम आगे आते हैं. सबसे पहले हम D एंड L आइसोमेरिज्म. तो सबसे पहला क्या था आपका? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है. इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यस, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं? इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन. यानी क्या है? आपने प्रैक्टिकल पढ़ा है. यस, आपने एनालिसिस में या फिर क्वालिटी एनालिसिस के सब्जेक्ट में पढ़ा है कि जब हम किसी कंपाउंड को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? तो एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है आपका
कंट्रोल, यानी स्टैंडर्ड जो होता है वो स्टैंडर्ड रहता है, यस, प्योर फॉर्म में होता है। और जो आपका जो जिससे आप उसको कंपेयर करते हो वो स्टैंडर्ड होता है, मतलब रेफरेंस होता है। और जो आप जिसको चेक करते हो वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो दो होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज स्टैंडर्ड। तो इसमें हम स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसको मानते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड को। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डी एंड एल। किस में आता है, डी एंड एल, यस, डी एंड एल, यस, आपने पढ़ा है डी एंड एल, यस। उसके बाद आता है ये फर्स्ट वन क्या रहेगा, रिलेटिव के अंदर क्या रहेगा, रिलेटिव is classified into DL and D and L, and second erythro and thrio, किस में आएगा, थ्रियो। आपको आगे देखना है इरिथ्रो एंड थियो। तो रिलेटिव इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्रियो एंड इरिथ्रो, यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वन क्या है आपका, फर्स्ट वन यहाँ पर डी एंड एल सिस्टम, यहाँ आप देख सकते हैं डी एंड एल सिस्टम, एंड ईयर बी थ्रियो एंड इरिथ्रो नॉमेनक्लेचर, यस। सो हम पहले क्या देखेंगे, डी एंड एल सिस्टम। तो अब आपको मैं यहाँ पर कुछ फिगर्स के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ वी कैन असाइन डी एंड एल सिस्टम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने, दिस इज फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2। अब यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक लाइन है ये मिरर। अब ये दोनों ये फिगर और ये फिगर मिरर इमेज है, समझ में आ रहा है, यस। क्या ये फिगर है और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यस। अब दोनों क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट, ये क्या है लेफ्ट, ये जो फिगर है ये इसका जो कायरल कार्बन है वो लेफ्ट साइड में रोटेट होता है, लीवो है, यस। और इधर का जो राइट साइड का है, दिस वन इज राइट, यस। तो ये क्या है, डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो, यस, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये भी है और ये भी है, बोथ आर द मिरर प्लेन, यस, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एंड दैट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या कर रहे हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो डी एंड एल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव नॉमेनक्लेचर और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। नाउ कम टू द सेकंड, डी एंड एल सिस्टम इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डी एंड एल सिस्टम इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड रेफरेंस कंपाउंड। अब इसमें एक रेफरेंस कंपाउंड हम किसको बनाते हैं, रिलेटिव, मतलब हम उसको एक को रेफरेंस मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं, एक्सपेरिमेंटल। मतलब एक्सपेरिमेंटल को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, रेफरेंस कंपाउंड के साथ कंपेयर करते हैं। तो रेफरेंस कंपाउंड क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, यस, ग्लिसरॉल्डिहाइड दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यस, यस। और इसमें OH का जो ये आप देख रहे हैं ये OH, यस। और इधर यहाँ पर क्या ड्रॉ किया आपने, ये मिरर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यस। अब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, दिस टू मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है, ओके। अब यहाँ पर जो OH है और ये OH है, यस। उसके बाद ये H है, ये H है, बोथ आर मिरर इमेज, ये, ओके। अब यहाँ पर बेसिकली हम क्या चेक करते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन को चेक करते। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कौन से साइड पर है, जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी जब वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके लेफ्ट साइड दिखेगा, यस, लेफ्ट साइड दिखेगा। तो मतलब ये क्या रहेगा, पूरे मॉलिक्यूल में ये लेफ्ट साइड है, यस। तो ये लेफ्ट साइड रहेगा, तो ये क्या रहेगी, एल कॉन्फ़िगरेशन, यस। यानी हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को चेक करते हैं, यस। ये बेसिकली किसके लिए होता है, शुगर एंड अमाइनो एसिड,
शुगर एंड अमाइनो एसिड। शुगर में हम किसको मानते हैं, काउंट करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप को, और अमाइनो एसिड में किसको, अमाइनो एसिड में हम यस NH2 को मानते हैं। किसको मानते हैं, अमाइनो एसिड में, यानी वेन एवर यू डी एंड एल सिस्टम किस में आता है, डी एंड एल सिस्टम स्पेशली फॉर शुगर एंड अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में तो शुगर के अंदर हम हाइड्रो OH ग्रुप को यूज़ करते हैं, और अमाइनो एसिड में किसको यूज़ करते हैं, अमाइनो एसिड में NH2 को हम को देखते हैं। यस, ये ग्रुप। तो ये बेसिकली ये ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है आपका, ये शुगर है, ये भी शुगर है। तो इसमें OH की पोजीशन आपको कहाँ दिख रही है, लेफ्ट साइड में, तो ये L कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में आपको OH का जो पोजीशन है वो आपके राइट साइड में दिख रहा है, तो इसलिए इसको डी कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करते हैं। यस, और इसमें हम स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, किसको मानते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब ये स्टैंडर्ड है। यस, इसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं अदर कंपाउंड को। यस, अदर कंपाउंड को हम इससे ही कंपेयर करते हैं। ओके, नाउ कम मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। अब यहाँ पर देखना है आपको, यस, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पिक्चर था आपका, यस, ये था आपका 3D में। ये जो आपका आपकी जो पिक्चर थी, यस, ये थी आपकी 2D एंड 3D। ये आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये 3D में। ओके, 3D में। यस, अब इसको मैं 2D में ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा। ओके, ये अगेन ग्लिसरॉल्डिहाइड। यस, अब इसमें जो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप को देख रहे हैं हम, किसको देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। यस, इधर भी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर जो आपका OH का पोजीशन है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए L ग्लिसरॉल्डिहाइड, और यहाँ पर राइट साइड है तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, ये 2D मूवी पिक्चर्स है, ये क्या है, 2D इमेज है। ओके, नाउ कम टू द फर्दर। नाउ हियर अगेन यहाँ पर सेम इमेज यहाँ पर। सो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज ऑन राइट साइड। यस, डी में क्या है, ये राइट साइड में है, तो ये क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, ये क्या है, डी मीन स्टैंड फॉर राइट साइड। ओके, और L स्टैंड फॉर LOH ग्रुप, दैट इज लेफ्ट साइड, तो L ग्लिसरॉल्डिहाइड। नाउ मूव टू द फॉरवर्ड। नाउ कम टू द, अब यहाँ पर आपको और पिक्चर देखना है यहाँ पर। अब ये 2D एंड 3D क्या बताएं यहाँ पर, बेसिकली ये पिक्चर क्या है, यहाँ पर आपका ये जो OH ग्रुप है, यहाँ पर CHO, ये क्या है, CHO, और यहाँ पर भी CHO, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी ये OH, उसके बाद ये CH2OH, ये CH2OH, और ईयर H। ओके, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, यस, ये बॉन्ड, तो ये क्या बता रहा है, अबोव द प्लेन है, यानी आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। यहाँ पर जब आप इस बॉन्ड को देख रहे हैं तो ये बॉन्ड आपको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आ रहा है। यस, और ये जो बॉन्ड है ये आपसे दूर जा रहा है। यस, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबोव द प्लेन, ये बॉन्ड क्या दिखा रहा है, ये बॉन्ड दर्शा रहा है कि ये H एंड OH आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये जो है ये आपसे दूर जा रहे हैं। यस, ये दोनों, तो ये आपका ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यस, ओके, तो ये था 2D इमेज, हियर 3D इमेज। ओके, नाउ नीचे देखना है आपको, यहाँ पर अब ये क्या था, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये जब L हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन राइट लेफ्ट साइड में आएगी, तो यहाँ पर भी L है। ओके, यस, और यहाँ पर आपका ये जो पिक्चर देख रहे हैं आपका, ये और ये
ये दोनों बॉन्ड आपको बैक साइड में दिख रहे हैं। यस, बैक साइड ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर दिख रहे हैं या फिर बिहाइंड द प्लेन। ओके, नाउ कम टू द, अब इसमें आप किसको स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड को, ग्लिसरॉल्डिहाइड को। अब सिमिलर रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कहाँ पर? लैक्टिक एसिड में भी। तो लैक्टिक एसिड में हम किसको, इस OH को मान रहे हैं। यस, तो OH किधर है? राइट साइड में। यस, राइट साइड में, तो ये डी लैक्टिक एसिड, हियर OH दैट इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या है? डी लैक्टिक, एल लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर डी राइबोस, डी राइबोस में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे OH है। तो अब ये एक, ये सॉरी ये क्या है, यहाँ पर एक OH, अब ये दूसरा, ये तीसरा। यस, अब इसमें हम इसको ही स्टैंडर्ड क्यों मान रहे हैं? वाई वी कंसिडर दिस OH, वाई नॉट दिस वन, दिस वन? बिकॉज ये कार्बन जो है आपका, ये कार्बन, इस पर मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन है, मतलब 1 2 ये 3 और इसके बाद ये पूरा आएगा। यस, दिस 4। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्यों हम सिलेक्ट कर रहे हैं दिस वन? वाई? बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना, ये एक ग्रुप हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप, ये थर्ड फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इस पूरे ग्रुप को, यानी इस पूरे ग्रुप को एक मानेंगे। यस, कॉमन ग्रुप मानेंगे। यस, सो इसके हिसाब से जो लास्ट का जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये OH, इसकी पोजीशन किधर है? राइट साइड में। यस, राइट साइड, सो दिस इज डी राइबोस। अब यहाँ पर सेम OH ग्रुप किधर है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या? एल राइबोस। अब यहाँ पर ये ग्लूकोज आ गया, डी ग्लूकोज, तो मतलब ये OH किधर है? राइट साइड, राइट साइड। यस, तो ये डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। इधर डी फ्रुक्टोज, मतलब ये राइट साइड में OH है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में मतलब एल फ्रुक्टोज। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पिक्चर में। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अभी तक के हमने शुगर मॉलिक्यूल के साथ डील किया। किसके साथ? यहाँ पर हमने OH को के साथ डील करते थे। यस, OH। यस, यहाँ पर इस तरीके का मॉलिक्यूल था, CH2OH। ओके, तो ये OH को काउंट करते थे, बट यहाँ पर ये था, ये OH के साथ जब था तो ये शुगर था। क्या था? शुगर मॉलिक्यूल था। अब ये क्या है? अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड में क्या आता है आपका? NH2। यस, तो अब इसमें हम अमाइनो एसिड की पोजीशन को देखेंगे। तो यहाँ पर डी अमाइनो एसिड, मतलब ये NH2 क्या रहेगा? अगर राइट साइड में रहेगा, यस, तो ये डी अमाइनो एसिड रहेगा। अगर ये अमाइनो एसिड का NH2 लेफ्ट साइड में रहेगा तो, यस, लेफ्ट साइड में, तो ये एल अमाइनो एसिड। सो होप यू मे अंडरस्टैंड D and L configuration system. Now come to the erythro and thrio configuration. Okay, erythro and thrio configuration. अब आते हैं हम erythro and thrio configuration में। तो मैं इसको आपको शॉर्ट में I will not go to the in detail. I will not go to the detail. I will finish this topic as early as possible. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल। ओके, ये मॉलिक्यूल क्या है आपका? यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। यस, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यस, और यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? यस, दिस वन एंड दिस वन, दिस। यस, अब इसमें जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, यस, इरिथ्रो एंड थ्रियो क्यों ये स्टडी करते हैं? वाई वी स्टडी डी इरिथ्रो एंड डी थ्रियो एंड डी इरिथ्रो एंड डी थ्रियो। तो बेसिकली ये सेम ये क्या ग्लूकोज के लिए होता है,
जो आपका OH ग्रुप से आप डील कर रहे हो वो किसके लिए, ग्लूकोज के लिए और शुगर के लिए। यस, ये डी इरिथ्रो एंड डी थ्रियो, तो ये किसके साथ डील कर रहे हैं, OH। OH जब आता है आपका यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा जब आपका, तो क्या आप किसके साथ डील करेंगे, शुगर के साथ। यस, और जब NH2 आ जाए तो किसके साथ डील करेंगे आप, अमाइनो एसिड के साथ आप डील करेंगे। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, ये OH। यस, ये OH, तो इसको मैं यहाँ पर पहले क्या करूँगा, इस OH को मैं यहाँ CHO को, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ दिस CHO अबो साइड। यस, यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ का जो यहाँ का CHO, उसके बाद ये CH2OH यहाँ पर नीचे CH2OH। ओके, अब उसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पर ये OH को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, कहाँ पर, इस OH एंड इस OH को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, OH OH। यस यस, और उसके बाद ये H और ये H को मैं इस तरफ ड्रॉ करूँगा। तो अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी की दो हाइड्रोक्सी है, यस, इनका पोजीशन सेम साइड में है। क्या है ये, सेम साइड, सेम साइड। तो ये क्या रहेगा, और राइट साइड में भी है, किधर साइड है, विच साइड, राइट साइड। यस, तो राइट साइड में सेम ग्रुप आ रहे हैं, मतलब सेम ग्रुप आ रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, डी इरिथ्रो, राइट साइड में ना, दिस इज ऑन राइट साइड, राइट साइड, सो डी इरिथ्रो। यस, ओके। अगर सेम ग्रुप आपका क्या, इस ये ग्रुप अगर यहाँ पर रहेगा, ये ग्रुप अगर आपका यहाँ पर रहेगा, लाइकवाइज यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरीके से, और यहाँ पर H2, यस यस, तो ये अगेन लेफ्ट में आएंगे दोनों ग्रुप, फंक्शनल OH ग्रुप। सो दिस इज L इरिथ्रो, क्या रहेगा, L इरिथ्रो। इरिथ्रो मतलब क्या रहेगा, सेम साइड, इरिथ्रो मतलब सेम साइड में अगर आपके राइट पर आया तो D आएगा, राइट के लिए D रहेगा, और लेफ्ट के लिए क्या रहेगा, L रहेगा। सो L इरिथ्रो, यहाँ पर D इरिथ्रो, मतलब ये क्या रह रहे, जब आपका OH ग्रुप राइट साइड पर है, किधर, ये दोनों राइट साइड में, तो D इरिथ्रो, और अगर यहाँ पर अगर OH आ जाता है तो ये L इरिथ्रो रहेगा। इरिथ्रो मतलब सेम साइड, इरिथ्रो मतलब सेम साइड। ओके, अब यहाँ पर आगे और देखते हैं हम, ये फिगर देखना है आपको, यहाँ पर इस फिगर की बात कर रहा हूँ। यस, तो CHO को मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूँ इस तरीके से, अब CH2, यस, CH2OH, यस, CH2OH। ओके, उसके बाद देख रहे, अब इसके बाद मैं ये करूँगा कि ये OH को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर इस साइड में, और इस OH को इस साइड में। यस, तो अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यस, तो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में आ जा रहे हैं, किधर, देन दिस ग्रुप कम्स अपोजिट साइड। यस, सो दिस इज D थ्रियो। थ्रियो मतलब क्या रहेगा, अपोजिट साइड। थ्रियो मीन्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। अब यहाँ पर D क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये जो है आपका, ये राइट साइड में, यस, ये OH आपका राइट साइड में, अगर ये OH यहाँ पर होता तो यहाँ पर होता इसे, तो ये L थ्रियो होता था। समझ में आ गया, L थ्रियो समझ में आया आपको। ये OH की वजह से इसको D बोला जा रहा है। ओके, वाई वी कैन कॉल इट D थ्रियो,
ये अपोजिट तो है बट ये OH को हम बेस बना रहे हैं, वी कैन यूज एज दिस OH एज ए बेस, तो इसीलिए इसका नाम है डी थ्रियो। थ्रियो मीन्स अपोजिट, ये दोनों OH अपोजिट साइड है, बट ये OH की वजह से इसको OH जो है राइट साइड में, राइट साइड में आने के कारण इसको डी बोला जा रहा है। अब सेम यहाँ पर आपका अमाइनो एसिड का केस ले लो। अमाइनो एसिड यहाँ पर, ये अमाइनो एसिड यहाँ पर NH2, यस दिस अमाइनो एसिड, तो ये क्या है डी इरिथ्रो, यस डी इरिथ्रो, मतलब ये सेम साइड में, सेम साइड में आपका अमाइनो एसिड, और उसके साथ साथ राइट साइड में, किधर है राइट साइड, मतलब ये जब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या आ जा रहा है, राइट साइड में आ रहा है आपका NH2, यस सेम साइड के साथ ये राइट साइड में, और ये इतना लेफ्ट साइड में, ओके लेफ्ट साइड, ओके। तो डी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि सेम साइड में और राइट साइड में, क्या ये सेम साइड एज वेल एज राइट साइड, ओके। तो ये राइट साइड एंड उसके साथ साथ ये राइट साइड में, और थ्रियो मीन्स सेम साइड, यस सेम साइड मतलब सेम दोनों NH2, दिस NH2 दिस NH2 सेम साइड में आ रहे, यस तो ये सेम साइड में उसके साथ साथ राइट साइड में, यस तो इसीलिए इसको हम डी इरिथ्रो बोल रहे हैं। इरिथ्रो मतलब सेम साइड, और डी क्यों आ रहे क्योंकि ये दोनों NH2 किधर है राइट साइड में, ओके। नाउ कम टू द अनदर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अब आपका ये NH2 अपोजिट साइड में आ रहा है, यस अपोजिट साइड में आ रहे, तो बट यहाँ पर इसका नाम L पड़ जा रहे, वाई क्योंकि अपोजिट साइड में, बट अपोजिट साइड में आने के कारण इसको थ्रियो बोल रहे, यस बट वाई वी कैन कॉल इट एज ए L बिकॉज दिस NH2, यानी ये बॉटम में आपका ये जो बॉटम है इसमें ये लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं, यस तो इसीलिए इसको L3O बोला जाता है, यस L3O बोला जाता है, ओके। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल फॉर सेकंड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड टाइप पहला हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा रिलेटिव था, उसके बाद सेकंड है एब्सोल्यूट, यस सम, और रिलेटिव में हमने क्या क्या देखा है, कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है। कॉन्फ़िगरेशन में पहली टाइप क्या थी, कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट टाइप थी आपकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेकंड वन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव में हमने क्या देखा, डी एंड एल सिस्टम, एंड सेकंड वन दैट इज erythro and thrio, okay. Now come to the second one, absolute configuration, okay। absolute configuration में देखते हैं हम नाउ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ देख रहे हैं, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, आर एंड एस इसको स्टडी करते, यस आर मीन्स रेक्टस, आर इज इक्वल टू रेक्टस दैट इज क्लॉकवाइज, यस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इंडिकेट करता है रेक्ट आर, यस एंड एस जो रहता है वो सेनिस्टर, एस इज इक्वल टू सेनिस्टर, ओके। तो सेनिस्टर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यानी आपने घड़ी देखा है ना, घड़ी जब उल्टी घूमेगी तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, और जब सीधी घूमेगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस क्लॉकवाइज को हम प्लस से भी डिनोट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस से डिनोट करते, यस। अब आते हैं हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की फर्दर स्टडी के लिए, यस नाउ इसमें आता है बेसिकली आर एंड एस सिस्टम, आर एंड एस सिस्टम,
आर एंड एस सिस्टम। तो यहाँ पर आर एंड एस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हमने क्या देखा, रिलेटिव। रिलेटिव में हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे। क्या करते थे, वी कंपेयर ग्लिसरॉल्डिहाइड को हमने क्या माना था, रेफरेंस। बट यहाँ पर जो रहता है, हम यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं लगाते। किसमें, एब्सोल्यूट के अंदर नो नीड ऑफ रेफरेंस कंपाउंड, नो नीड ऑफ रेफरेंस कंपाउंड। ओके, जैसे रिलेटिव में हम क्या करते थे, दो कंपाउंड का कंपैरिजन करते हैं। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, और जो दूसरा कंपाउंड रहता है वो टेस्ट कंपाउंड होता है। यस, ये क्या रहता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज स्टैंडर्ड, एंड जो हम कंपाउंड जिसको हम इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ कंपेयर करते हैं वो होता है टेस्ट कंपाउंड। यस, सो कम टू द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हम ये देखेंगे, आर एंड एस सिस्टम। आर डिनोट रेक्टस, that is clockwise rotation group. Yes, and S, that is sinister clockwise rotation. Yes, okay. अब बेसिकली ये किस में देखा जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कंपाउंड। यस, अब इसमें मैंने आपको बताया था सिप रूल, CIP रूल बताया था। तो यहाँ पर ये क्या है, CH3, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन। अब इसमें नंबरिंग किसके हिसाब से देंगे आप, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट किसका है, हायर प्रायर ग्रुप आयोडीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद मिथाइल ग्रुप थर्ड, यस, एंड फोर्थ। यस, तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आर एंड एस सिस्टम में आप क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं। यस, और आपको जाना है नंबरिंग के थ्रू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आपको फोर्थ को भूल जाना है। यस, अवॉइड एंड फॉरगॉट द 4 नंबर प्रायर ग्रुप। मतलब जो 4 नंबर जो रहेगा वो सबसे लीस्ट प्रायर ग्रुप होगा, मतलब सबसे हल्का ग्रुप होगा। यस, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, आर एंड एस। यस, अब इसमें हम नंबरिंग देंगे। ये कायरल कार्बन है, दिस इज कायरल कार्बन। अब यहाँ पर इससे 4 आइटम अटैच है, यस, 2 3 4। अब हम इसको क्या करना है, हम इसको नंबरिंग देंगे। तो आपका जो लोएस्ट प्रायर ग्रुप हमेशा बॉटम में आना चाहिए। यस, लोएस्ट प्रायर ग्रुप मतलब 4 नंबर कहाँ पर आना चाहिए, हमेशा बॉटम वर्टिकल। ये क्या है आपका वर्टिकल, और ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल। यस, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल है। ओके, यहाँ पर आपको ये देखना है, ये आपका जो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यस, हॉरिजॉन्टल, एंड दिस रेड वन इज वर्टिकल। ओके, तो आपका जो लोएस्ट प्रायर ग्रुप किधर आना चाहिए, लोएस्ट प्रायर ग्रुप हमेशा वर्टिकल के नीचे आना चाहिए यहाँ पर। यस, देन गिव द नंबरिंग। यस, और असाइन इट्स एस और एस, यानी हम जब तक के इस 4 नंबर ग्रुप को जब हम वर्टिकल यहाँ पर लेकर नहीं आ जाते, उसके बाद तक के हमको उसको आर और एस असाइन नहीं कर सकते। पहले हम उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद और 4th नंबर जो ग्रुप रहेगा उसको यहाँ पर लाएंगे हम बॉटम में। यस, वर्टिकल के बॉटम में लाना है, नॉट इन टॉप। ये क्या है, टॉप पोजीशन है। ये क्या है आपका, दिस इज टॉप वर्टिकल। यस, एंड टॉप ये क्या है आपका, ये वर्टिकल बॉटम। यस, बॉटम में। तो आपको कहाँ पर लाना है, बॉटम में लाना है। यस, अब यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। यस, अब ये क्या है, नंबर 1 आयोडीन को नंबर 1 देंगे। यस, और उसके बाद नंबर 2 ब्रोमीन। यस, उसके बाद नंबर 3 क्लोरीन। यस, तो आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से रोटेट करेंगे। तो यहाँ से नंबर 1 से नंबर 2 देन नंबर 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, राइट
क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये ऐसे आएगा यहाँ पर। ओके, समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये यहाँ से सीधे जाकर नंबर 2, फर्स्ट नंबर से नंबर 2, नंबर 2 से नंबर 3 एंड देन नंबर 4। तो ये क्लॉकवाइज में आ रहा है। यस, सो दिस इज आर। यस, आप यहाँ से नंबरिंग दिया आपने, हाइड्रोजन को नीचे रखा। यस, नाउ इसका नंबर, इसकी रोटेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? नंबर 1 से नंबर 2 जाएगा। यस, नंबर 2 से फिर नंबर 3 एंड देन नंबर 3 से नंबर 4। यस, सो क्या हो जा रही है? कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो दैट इज वाई इट इज एस आइसोमर। यस, इसको एस मानेंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस, यू कैन सी हियर एस एंड दिस वन इज आर। ओके, नाउ कम। और इसमें आपको किसको याद रखना है? नंबर्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी इनकी डायरेक्शन के हिसाब से आपको क्या करना है? रोटेशन देना है। यस, नंबर 1 से नंबर 2, नंबर 2 से नंबर 3। यस, ओके। अब इसके बाद रूल, रूल क्या देखना है? मैंने आपको CIP रूल बताया था। यस, आई हैव शोन यू CIP रूल। CIP रूल आपने पढ़ा है ना यहाँ पे? तो इसमें क्या है? नंबर इज गिवन ईच कार्बन एटम अटैच टू द कायरल एटम। यस, यहाँ पर आप ये कायरल कार्बन है, यहाँ पर CH3, आयोडीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। अब इसमें सबसे ज़्यादा है, आप किसको नंबर देंगे? यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायर ग्रुप कौन सा है? आयोडीन नंबर 1, उसके बाद ब्रोमीन नंबर 2, उसके बाद मिथाइल नंबर 3 एंड दिस वन इज नंबर 4। ओके, तो इस तरीके से आपको नंबर देना है। नंबर इज गिवन टू ईच। और ये जो आपका ये मिडल कार्बन एटम है, ये आपका कायरल कार्बन है। ओके, ये जो कायरल कार्बन है, तो इसके अराउंड में यहाँ बोला गया है नंबर इज गिवन ईच कार्बन अटैच टू द कायरल कार्बन। नंबर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यस, एटॉमिक नंबर आयोडीन का कितना है? 53। यस, ब्रोमीन का कितना है? 35। कार्बन का 6। यस, समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से देना है आपको। तो सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे कम नंबर किसका है? हाइड्रोजन का। यस, एटॉमिक नंबर कितना है? 1, ये एटॉमिक नंबर है। उसके बाद इसका ब्रोमीन का कितना है? 35, आयोडीन का 53 और कार्बन का कितना है? 6। तो इसमें सबसे हाईएस्ट किसका है एटॉमिक नंबर? आपके इस आयोडीन का है। तो आयोडीन को पहला नंबर देंगे आप, उसके बाद दूसरा नंबर ब्रोमीन को देंगे, उसके बाद तीसरा नंबर आप किसको देंगे? कार्बन को देंगे। यस, उसके बाद सबसे 4 नंबर किसको देंगे? जो कि सबसे लाइटर है। ओके, यस। तो उसके बाद इसका जो हम R एंड S उसका असाइन करेंगे। क्या करेंगे? R एंड S। उसके बाद हायर एटॉमिक नंबर, सबसे हायर एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का। तो आयोडीन को आप क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर देंगे। यस, फर्स्ट नंबर आयोडीन। फिर उसके बाद किसको देंगे? 35 किसका है? ब्रोमीन का, तो उसको सेकंड नंबर देंगे। उसके बाद कार्बन का कितना है? 6 है, तो 6 को नंबर 3 देंगे। यस, और उसके बाद नंबर 4 के हाइड्रोजन का कितना है? एटॉमिक नंबर 1, सबसे लाइटर, तो इसका नंबर कितना रहेगा? 4th रहेगा। यस, ओके। और उसके बाद ऑलवेज ट्राई टू कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन एट बॉटम। कहाँ पर रखना है आपको? इस बॉटम पर रखना है आपको, सबसे लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। यस, बॉटम में रखना है। यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया, नॉट इन वर्टिकल, यहाँ पर रखना नहीं है आपको, यहाँ पर रखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सेम पिक्चर्स। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसके कुछ रूल्स हैं। अब अगर मान लो, यस, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर? आई हैव शोन टोल्ड यू
आपका जो 4 नंबर ग्रुप आना चाहिए वो कहाँ पर आना चाहिए, बॉटम में, वर्टिकल बॉटम, वर्टिकल बॉटम यहाँ पर आना चाहिए। अभी यहाँ ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, यस 4th नंबर, यस। तो अब इसको क्या करना है, इसके लिए हमको क्या करने का, पहले नंबरिंग देंगे आप, 1 नंबर 2, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, यस। नंबर, इसको नंबर दे दिए 1 2 3 4th, यस। अब उसको क्या करना है, इस हाइड्रोजन को यहाँ लाना है, कहाँ पर, यहाँ पर लेकर आना है, यस। इस पोजीशन पर आपको हाइड्रोजन को लाना है, यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, यू परफॉर्म ऑपरेशन। आप इस हाइड्रोजन, अब इस आयोडीन को क्या करेंगे, आप इस आयोडीन को यहाँ पर भेजेंगे, यस। और उसके बाद इस हाइड्रोजन को यहाँ पर भेजेंगे, इस जगह पर, और इस ब्रोमीन को आपको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यस। कहाँ पर भेजना है आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आयोडीन, यस 1 2 3 4th। अब इस हाइड्रोजन को आपको कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है, इस हाइड्रोजन को, यस। दिस हाइड्रोजन हैज टू बी कम हियर, एंड उसके बाद ये आयोडीन कहाँ जाएगा, ये आयोडीन आपका यहाँ पर आएगा, और उसके बाद ये ब्रोमीन आपका यहाँ पर जाएगा, यस। ये ब्रोमीन आपका कहाँ जाएगा, ये दिस ब्रोमीन हैज टू मूव हियर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये कहाँ पर आ गया, बॉटम में आ गया। उसके बाद ये आयोडीन कहाँ पर आ गया, इस राइट साइड में आ गया। उसके बाद आपका ये जो ब्रोमीन था वो कहाँ आ गया, राइट लेफ्ट साइड में। सो अब इसके बाद इसका रोटेशन दिखाना है, ये रोटेशन, अब ये नंबर 1 है तो नंबर 1 से इसका रोटेशन कहाँ पर होगा, इस साइड में नंबर 2 एंड नंबर 3, और उसका रोटेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आर, यस। ये क्या रहेगा, आर, देख रहे हैं आप यहाँ पर जो आर है मतलब क्लॉकवाइज, आपका जो डायरेक्शन घूम रहा है किस तरीके से जा रहे हैं, इस तरीके से, ओके। अब आपका हाइड्रोजन यहाँ पर था, कहाँ पर, अभी यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को अगेन क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा, और इस ब्रोमीन को आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर लाना है, और इस आयोडीन को यहाँ से यहाँ पर लाना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आयोडीन यहाँ पर आ गया, आयोडीन यहाँ से, आयोडीन आयोडीन यहाँ पर है, यस। एंड दिस हाइड्रोजन and this one and this one, okay। Now this one and this 2, this 3 and this 4, okay। Now give the rotation। अब इसको क्या करेंगे आप, रोटेशन देंगे। तो नंबर 1 से नंबर 2 की तरफ जाएगा, यस यस, एंड नंबर 2 से नंबर 4 की, सॉरी ये किधर जाएगा, सॉरी आई डिड मिस्टेक, यहाँ से ये नंबर 1 से नंबर 2 की तरफ जाएगा, यस। एंड नंबर 2 से किधर जा रहा है, नंबर 3, मतलब टोटल डायरेक्शन इसकी किस तरीके से जा रही है, यहाँ से नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस तरह हो रहा है उसका, इस तरीके से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये क्या रहेगा, एस रहेगा, ये कंपाउंड का रोटेशन क्या रहेगा, एस रहेगा। नाउ अब अगर सपोज आपका हाइड्रोजन अगर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब टॉप पर। तो अब इसको यहाँ से यहाँ पर लाना है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब ये आयोडीन को यहाँ पर भेजना पड़ेगा और इस क्लोरीन को यहाँ पर लाना पड़ेगा, यस यहाँ पर।
उसके बाद इसके बाद इस ब्रोमीन को क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लाना पड़ेगा। और इसके बाद ये हाइड्रोजन को आपको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको दिस 4 आइटम सभी को 180 के से रोटेट करना पड़ेगा। यस 180 के साथ जब आप रोटेट करेंगे, यानी आयोडीन यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पर जा रहा है, और ये क्लोरीन आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोरीन अभी यहाँ था, अब किधर आ गया, यहाँ पर। यस आयोडीन आपका यहाँ था, अब इसके बाद कहाँ आ गया 180। उसके बाद आपका ये ब्रोमीन कहाँ था, नीचे था, तो ऊपर चला गया। यस ऊपर जाने के बाद 180 से, और उसके बाद ये हाइड्रोजन आपका नीचे आ गए। यस देख सकते हैं आप, गया ना ये ऊपर। अब इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्शन नंबरिंग दे दिया हमने, उसके बाद उसको हमने चेंजेस उसका ऑपरेशन भी कर दिया हमने। वी हैव परफॉर्म ऑपरेशन, नाउ गिव द रोटेशन डायरेक्शन। अब क्या होगा, ये नंबर 1 से यहाँ पर जाएगा नंबर 2 से नंबर 3 एंड उसके बाद नंबर 4। तो अब ये रोटेशन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस तरीके से। यस तो मतलब ये घड़ी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज। ओके तो ये क्या रहेगा आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। यस आर कॉन्फ़िगरेशन। यस अब यहाँ पर अगेन क्या करना है आपको, इसी तरीके से आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसका रोटेशन चेक करना है। यस same picture again. So now with these points I am going to finish this session.